Hello students, today we are here with the chapter number 2 of SST. The name of the chapter is the globe, latitudes and longitudes. So in this chapter we are going to study about the latitudes and longitude basically. First of all, we need to understand what exactly globe is. A globe is a model of Earth which represent that shapes and size of its continents and ocean, and even globe help us to know the distances and direction. बेसिकली बेटा देखो, अर्थ इतनी वास्ट है कि उसको स्टडी करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है. तो हम क्या करते हैं, हम एक मॉडल बनाते हैं अर्थ का और फिर उस मॉडल को हम ग्लोब कहते हैं. और ग्लोब through globe we can understand the different directions, oceans, etc. Now globe come in the different size also. Some globes can be folded and carried from one place to another, and some globes are in the form of balloon also, which can be inflated to study. Earth rotate on its axis. ये हम सबको पता है कि जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे रोटेट करती है. So a globe is set on a stand for ease of rotating. So as देखो आप ग्लोब को भी हमने इस तरीके के, ये आप देख रहे हैं, इस तरीके के स्टैंड पे सेट कर रखा है ताकि हमें पता चले ग्लोब भी वैसे ही रोटेट कर रहा है. इट्स पोल्स आर लिटिल टिल्टेड इन एग्जैक्टली द सेम मैनर. ऐसे ही टिल्टेड है ना जैसे हमारी अर्थ टिल्टेड है. आप देखिए नॉर्थ पोल और साउथ पोल स्ट्रेट नहीं है, ये टिल्टेड है. देन द नीडल ऑफ द ग्लोब पासिस थ्रू 2 पॉइंट्स. वन इज एट द टॉप एंड अनदर इज द बॉटम. टॉप वाली नीडल को हम क्या कहते हैं, इट रिप्रेजेंट द नॉर्थ पोल, एंड बॉटम वाली नीडल जो है इट रिप्रेजेंट द साउथ पोल. तो ये ग्लोब इज एग्जैक्टली द मॉडल ऑफ अर्थ. नाउ सम हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन you also can seen on the globe which we have drawn. They have been drawn in order to help us study the earth in the better way. अब ये जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन्स हैं बेसिकली ये कौन सी लाइन्स हैं? These are our latitudes and longitudes. Latitude means the लेटी हुई लाइन है, ठीक है. The lines on a globe are both horizontal and vertical, but the horizontal lines are called latitudes and vertical lines are called longitude. You can see in this diagram, see this is your equator. इक्वेटर बेटा 0 डिग्री इक्वेटर है, लार्जेस्ट लैटिट्यूड है, एंड इट डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 पार्ट्स. वन इज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड अनदर इज द सदर्न हेमिस्फीयर. सो ये जो इक्वेटर के ऊपर वाला हिस्सा आपको दिख रहा है ना, ये दिस इज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ओके, एंड एच वी कैन रिप्रेजेंट. और इक्वेटर के नीचे वाला हिस्सा जो है दिस वन, दिस इज योर सदर्न हेमिस्फीयर SH. तो इक्वेटर ने इन दोनों को डिवाइड कर दिया. नाउ यू कैन सी वी हैव ड्रॉन सो मेनी लाइन्स. ये लेटी हुई लाइनें आप देख सकते हो ना कितनी हमने ड्रॉ की हुई है. सो इक्वेटर से ऊपर 90 लाइन्स हमने ड्रॉ की हैं और इक्वेटर से नीचे भी हमने 90 लाइन्स ड्रॉ की हैं. सो ओवरऑल 180 हमें लगता है कि लैटिट्यूड्स हैं, बट +1 इक्वेटर ऑल्सो. सो वी आर हैविंग 181 लैटिट्यूड्स. ओके, आप ये देखिए लैटिट्यूड्स जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं बेटा इनका साइज जो है वो स्मॉल होता जा रहा है, और सेम एज इक्वेटर से जैसे जैसे नीचे साउथ पोल की तरफ जा रहे हैं तो इनका साइज भी ऐसे ही स्मॉल होता जा रहा है. एज लैटिट्यूड्स आर ड्रॉन पैरेलल टू ईच अदर, दैट्स व्हाई दे आर ऑल्सो नोन एज पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड. नाउ बेटा इक्वेटर को हमने किस डिग्री पे ड्रॉ किया था? 0 डिग्री इक्वेटर पे, ओके. और 0 डिग्री इक्वेटर के बाद हमने 2 पोल्स आपको शो किए थे, दैट इज मार्क्ड एज 90 डिग्री. 90 डिग्री इन नॉर्थ एंड 90 डिग्री इन साउथ ऑल्सो. सो इट मीन्स टोटल कितने लैटिट्यूड हुए हमारे? 90 ऊपर 90 नीचे, 180 +1 181. नाउ वी नीड टू डिस्कस अबाउट द इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स. व्हाट हैपन कि इतने सारे लैटिट्यूड्स हैं 181, सबको तो हम डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं जिनके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं. नंबर 1 इक्वेटर. इक्वेटर क्या है हमारा? लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड 0 डिग्री पे है एंड इट डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स. वन इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड अनदर इज सदर्न हेमिस्फीयर. सेकेंड इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हमारा आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर.
सर 0 डिग्री से जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे नॉर्थ में तो 23.5 डिग्री नॉर्थ में आपको मिलेगा जो लाइन, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. द सन इज राइट ओवर दिस लैटिट्यूड ऑन 21 जून. तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे 21 जून पे डायरेक्ट सन रेज पड़ती है. नाउ नेक्स्ट इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. आप सदर्न हेमिस्फीयर में जाएंगे नीचे तो 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है, सदर्न हेमिस्फीयर में. तो ये जो लाइन होगी दैट इज नोन एज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और सन इज राइट ओवर दिस लैटिट्यूड ऑन 22 दिसंबर. नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड इज आर्कटिक सर्कल. आर्कटिक सर्कल आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से थोड़ा और ऊपर जाओगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, सो इट इज लोकेटेड एट 66.5 डिग्री एन. एन मीन्स नॉर्थ. एंड देन लास्ट इज अंटार्कटिक सर्कल. सदर्न हेमिस्फीयर में सेम उसी डिग्री पे आप जाओगे 66.5 डिग्री साउथ, तो आपको मिलेगा अंटार्कटिक सर्कल. ये थे हमारे इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स. अब डिस्कस करते हैं हम हीट जोन के बारे में. नाउ हीट जोन, you know that some places on earth are very hot and some are very cold. Why it's so? So need to discuss about these heat zone. As you can see in the diagram, आप ये देखिए बेटा, ये हमारा जो बीच में है that is 0 डिग्री इक्वेटर. ओके, और जो सन होता है, सन की पोजीशन हमेशा यहाँ पर होती है इक्वेटर के सामने. तो डायरेक्ट सन रेज जो है हमारी पहुंचती है ऑलमोस्ट ऑन द इक्वेटर एंड द एरिया नियर बाय द इक्वेटर. सो यू कैन से कि आपका 0 डिग्री से लेके 23.5 डिग्री जो हमने बात किया था ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ में, एंड द सेकेंड 23.5 डिग्री, ये जो आपकी लाइन जा रही है सदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. इन दोनों के बीच ये ऑरेंज शेडेड आप ये देख सकते हो, ये एरिया जो है दिस इज द टॉरिड जोन एरिया. बिल्कुल यहाँ पे डायरेक्ट सन रेज पहुँचती है, तो इसे हम कहते हैं हॉट और टॉरिड जोन एरिया. देन अगर आप बात करोगे इससे थोड़ा सा ऊपर चलो मॉडरेट और टेम्परेट जोन में, सो देर आर 2 मॉडरेट जोन ऑल्सो. जैसे हमारे हीट जोन 2 थे सेम एज, यानी कि आपका टॉरिड जोन सेम एज आपका टेम्परेट जोन भी 2 हैं. लाइक आप यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल तक चलो, दैट इज योर टेम्परेट जोन. सेम एज आप ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से अंटार्कटिक सर्कल तक चलो 66.5 डिग्री साउथ, दैट इज ऑल्सो टेम्परेट जोन इन सदर्न हेमिस्फीयर. अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो सन रेज है आप खुद देखो बेटा स्लांटिंग पहुँच रही है. तो स्लांटिंग पहुंचने के कारण ये एरिया जो है इट इज़ नीदर टू हॉट एंड नॉट टू कोल्ड. बहुत ज़्यादा ठंड नहीं, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, मॉडरेट क्लाइमेट होती है. दैट्स वाई इट इज़ नोन एज मॉडरेट और टेम्परेट जोन. थर्ड आपका जो हीट जोन आता है दैट इज़ द कोल्ड और फ्रिजिड जोन. आप अगेन आर्कटिक सर्कल से पोल तक जाओ. ओके, आर्कटिक सर्कल से पोल तक जब आप जाते हो यानी 66.5 डिग्री से लेके 90 डिग्री नॉर्थ तक, तो वहाँ पर आप देखोगे वेरी स्लांटिंग. आप कैसे पहुँचाओगे सनरेज, देख रहे हो, वेरी स्लांटिंग, ना के बराबर सनरेज पहुँचती है. सेम एज अंटार्कटिक सर्कल से साउथ पोल तक, यहाँ पे भी आप देखो कैसे पहुँचेगी सनरेज, ओवर ऑलमोस्ट वेरी वेरी स्लांटिंग. तो ये जो एरिया होती है क्योंकि सनरेज ना के बराबर पहुँचती है, तो ये बहुत ही कोल्डेस्ट रीजन होता है. दैट्स वाई इट इज़ नोन एज कोल्ड और फ्रिजिड जोन. Is that clear? Now you have understand the different heat zone prevailing in the world. Now it's turn of meridian of longitudes. The vertical line on the globes, they are known as longitude. You can see in the diagram, आपके pole to pole, you can see these vertical lines are the longitude. They are called meridians of longitudes also. They join the 2 पोल्स. हमेशा याद रखना बेटा, ये जो आपके लॉन्गिट्यूड्स हैं ये दोनों पोल को, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, दोनों पोल को ज्वाइन करते हैं. अनलाइक लैटिट्यूड्स ऑल लॉन्गिट्यूड्स आर ऑफ द सेम लेंथ. क्योंकि ये पोल टू पोल ज्वाइन हो रहे हैं इसलिए इनकी लेंथ सेम होती है. लेकिन लैटिट्यूड में क्या था, जैसे जैसे ऊपर जा रहे थे उनकी लेंथ कम होती जा रही थी. नाउ इट वॉज डिफिकल्ट टू असर्शन हाउ दीज लॉन्गिट्यूड शुड बी नंबर्ड.
अब ये था कि भैया कैसे कितने नंबर बनाए, कितने लॉन्गिट्यूड्स बनाए जाएं. All country reached a consensus that the longitude passing through the Greenwich should be named as prime meridian and it should be given the value of 0. ग्रीनविच जो है ना बेटा आपका लंदन में है. अब ये डिसाइड हुआ कि भाई वर्ल्ड में इतना बड़ा डिस्टेंस है हर देश के बीच में, तो कोई तो एक टाइम पीरियड हमें लेना पड़ेगा कॉमन. सो प्राइम मेरिडियन हमने किसको दिया? 0 डिग्री, that is Greenwich, which is passing through the London. Now as there are in a circle a total of 360 longitude, that you need to understand. Total हमारे पास 360 longitudes हैं. They were drawn on the globe. And interestingly, the opposite longitudes from complete circle. आप देखोगे ना पूरा ऐसे, पूरा अगर हमने ड्रॉ किया है तो आपको दिखेगा, एक तरफ आपको 180 दिखेगा, दूसरी तरफ भी 180 दिखेगा, टोटल 360 यानी कि कंप्लीट सर्कल. दिस सर्कल डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल हेमिस्फीयर. अब आप ये देखो, अगर मैं आपको ये 0 डिग्री दिखा दूं, ओके, तो आपका ये 2 पोर्शन में डिवाइड हो गया ना अर्थ, तो इसे हम कहते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर EH and this is the western hemisphere. Like latitude से आपका नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर बना था, वैसे ही आपका प्राइम मेरिडियन से ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर बना. As the longitude at 180 degree is the same line from both sides, it is not marked E or W. Now what is grid? Grid क्या होता है? Grid बेटा एक तरीके का नेट होता है. Latitudes and longitudes, they intersect each other at different places and form the grid. आप देखो, you can see in the diagram, आपको दिख रहा है ना, ये longitudes जा रहे हैं और ये latitudes जा रहे हैं. So they are cross cutting each other. और बहुत ध्यान से देखो तो they are cross cutting each other or intersecting each other at a 90 degree. So such types of the net where the longitude and latitude cross each other or intersect each other, that is known as grid. Now, ascertaining location of a place by the grid. Grid हमें कैसे help करता है? Grid help करता है हमें बेटा एक particular place की location बताने में. Either latitude or longitude cannot help us alone to know the location of a place. सिर्फ हम ये सोचें ना कि हमें लैटिट्यूड से हम लोकेशन निकाल लेंगे या हमें सिर्फ लॉन्गिट्यूड पता हो, नहीं. अगर हमें एग्जैक्ट लोकेशन निकालनी है तो हमें दोनों पता होने चाहिए. फॉर एग्जांपल रांची कहाँ पर है? झारखंड में. और भोपाल कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में. एंड मैनी अदर प्लेसेस दे आर लोकेटेड एट द सेम लैटिट्यूड, दैट इज द 23.5 डिग्री नॉर्थ. क्योंकि देखो आप लैटिट्यूड तो आपने ऐसे बना लिया, ये पूरा का पूरा 23.5 डिग्री नॉर्थ है. अब रांची भी आ गया आपका, भोपाल भी आ गया आपका सेम उस पर ना, लेकिन हमें पता होना चाहिए ना रांची कहाँ है और भोपाल कहाँ पे है, सेम लाइन पे तो है. सो ओनली लैटिट्यूड कैन नॉट हेल्प अस, वी वांट द लॉन्गिट्यूड ऑल्सो. जब हमें ये लॉन्गिट्यूड पता चलेगा देन ऑल्सो वी कैन गिव द करेक्ट लोकेशन ऑफ अ प्लेस. नाउ हाउ द लॉन्गिट्यूड एंड टाइम कैलकुलेटेड. ठीक है, ये तो आपको क्लियर हो गया कि अगर हमें लोकेशन लेनी है तो हमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों का पता होना चाहिए. देखो इंडिया कहाँ पे है? यहाँ पर है नॉर्थ ईस्ट में, तो हमें उसका लैटिट्यूड भी पता है, लॉन्गिट्यूड भी पता है, इसलिए हमने ईस्ट में बनाया, वरना नॉर्थ में तो हम कहीं पे भी बना देते. ठीक है, अब चलते हैं टाइम कैसे कैलकुलेट होता है. सो लॉन्गिट्यूड एंड टाइम. लॉन्गिट्यूड हेल्प अस टू नो द टाइम. वी नो दैट अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस. एंड कितना टाइम लगता है अर्थ को रोटेट करने में? 24 आवर्स इन वन रोटेशन. नाउ इन इट्स रोटेशन डिफरेंट एरियाज कम बिफोर द सन इन टर्न. अब जब अर्थ अपने आप को बेटा रोटेट कर रही है तो कोई ना कोई पोर्शन तो सन के सामने आएगा ही आएगा. As 360 longitudes are drawn on the earth, so they all come before the sun. कहने का मतलब ये है अर्थ की रोटेशन की वजह से अर्थ का हर एक पोर्शन जो है सन के सामने एक दिन में आ ही जाता है. The longitude facing the sun directly has the noon or the time you can say 12 o'clock at noon. जब सर पे आता है ना बिल्कुल स्ट्रेट सनलाइट पड़ती है तो उस एरिया पे हम कहते हैं कि 12 नून टाइम हो गया. As the earth always rotate from west to east,
सो इसलिए हमें ऐसा लगता है अरे सूरज जो है वो तो भैया ईस्ट में आ रहे हैं, बट वेस्ट टू ईस्ट होता है, इसलिए हमेशा ईस्ट पे सबसे पहले सूरज की किरणें पड़ती हैं। सो व्हेन अ पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड इज हैविंग अ नून, किसी भी लॉन्गिट्यूड पे अगर नून है, सो लॉन्गिट्यूड सिचुएटेड टू इट्स ईस्ट, हमेशा ये ध्यान रखना कि वो ईस्ट में है, एंड हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड नून, उसमें ऑलरेडी नून हो चुका है, वाइल दोज हु आर इन द वेस्ट, उनमें अभी नून होगा, यानी 12 अभी बजेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर में जितनी भी कंट्रीज होंगी, यू कैन सी इन दिस मैप, उनका टाइम हमेशा आगे चल रहा होगा क्योंकि सनरेज पहले उन पे पड़ी हैं, ठीक है। और जितनी भी वेस्टर्न कंट्री होंगी उनका टाइम हमेशा पीछे चलेगा। दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। एज अर्थ रोटेट 360 डिग्री इन 24 आवर्स, इट रोटेट्स अबाउट 15 डिग्री इन 1 आवर। ये भी आपको पता होना चाहिए कि अर्थ जो है 15 डिग्री जब चलती है ना तो 1 घंटा टाइम चेंज हो जाता है, यानी अर्थ को 1 डिग्री ट्रैवल करने में 4 मिनट लगते हैं। ये कैलकुलेशन आपको याद रखनी है, और हर 15 डिग्री पर 1 घंटा टाइम बढ़ जाता है। लेट्स से अभी आप 15 डिग्री पे हो, ठीक है, 15 डिग्री पे हो, और वहाँ पर क्या है टाइम 12 नून हो रहा है, ओके। जब आप 30 डिग्री पे चले जाओगे तो टाइम क्या होगा आपका, 1 घंटा और आगे बढ़ जाएगा। 15 डिग्री चलने के बाद 1 घंटा बढ़ेगा। सो दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। नाउ वी आर मूविंग टू द local time also. What exactly is local time? See, when the sun shines just above the longitude, it's 12 noon, सबको पता है। All places on this longitude will have the same time. अब उस longitude पे जितने भी कंट्री आएंगी सब पे 12 नून हो रहा होगा, लेकिन वर्ल्ड की अदर पार्ट में क्या है बेटा कि डिफरेंट टाइम जोन बन जाता है, क्योंकि सबका लोकेशन जो है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, लॉन्गिट्यूड, ये सब अलग अलग है। तो इससे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगी अगर सब अपना अपना चलाने लगेंगे, ठीक है। तो वर्ल्ड में एक यूनिफॉर्म टाइम मेजर की ज़रूरत पड़ी कि भाई वर्ल्ड क्लॉक को कैसे अरेंज किया जाए। तो ये देखा गया जो हमारा ग्रीनविच मीन टाइम था, GMT, कहाँ पे था, ग्रीनविच में, लंदन में, उसका टाइम सेट किया गया 12 o'clock नून, ठीक है। जब उसके ऊपर बिल्कुल डायरेक्ट सनरेज आई ना तो ये कहा गया ओह ये 12 बज गए यहाँ पे दिन के। अब इसके अकॉर्डिंग वर्ल्ड की सारी घड़ियाँ जो हैं सेट हो जाएंगी, यानी वर्ल्ड टाइम और वर्ल्ड डेट जो है ग्रीनविच मीन टाइम के अकॉर्डिंग चलेगा, ओके। देन आफ्टर दैट ये डिसाइड हुआ कि वर्ल्ड टाइम तो समझ में आ रहा है, लेकिन कुछ देश सदर्न हेमिस्फीयर में है, कुछ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, वास्ट डिस्टेंसेज है, तो हर देश को अपना भी एक लोकल स्टैंडर्ड टाइम जो है वो डिसाइड करना पड़ेगा। सो इंडिया में भी एक स्टैंडर्ड मेरिडियन है हमारा IST, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और ये लोकल टाइम आपको पता है क्या है, दैट इज मिर्ज़ापुर। यूपी में आपका इलाहाबाद में मिर्ज़ापुर नाम का एक गांव है, वहाँ पे जो टाइम होता है उसके अकॉर्डिंग पूरी इंडिया की वॉचेस सेट कर दी गई हैं। नाउ व्हाई इट इज सो, क्यों सेट कर दी गई हैं, क्योंकि इंडिया इज ऑल्सो अ वास्ट कंट्री, 3.28 मिलियन किलोमीटर एरिया है हमारा, एंड मोर ओवर दिल्ली टू कोलकाता अगर आप देखोगे बेटा तो देयर इज अ लॉट्स ऑफ डिफरेंस इन द डिस्टेंस, तो टाइम में भी फर्क आ जाएगा क्योंकि उसका लैटिट्यूड अलग है, इसका लैटिट्यूड अलग है। तो अगर ऐसे हर जगह अलग अलग टाइम चलेगा एक ही कंट्री के अंदर, सो इट विल लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन। कैसे ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन होगा, बाय एयर कैसे जाओगे, किस टाइम पे प्रोग्राम टेलीकास्ट होंगे, तो कंट्री का अपना एक स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए। इसीलिए हमने किसको डिसाइड किया, 82.5 डिग्री ईस्ट, दैट इज मिर्ज़ापुर। वहाँ पे जब सन हमारा आया ना 12 o'clock नून पे, उसके अकॉर्डिंग हमने सारी घड़ियाँ सेट कर दें, इट इज ऑलमोस्ट इन बिटवीन द इंडिया, तो दैट इज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। नाउ GMT वर्सेस IST, चलो भाई ये भी एक क्विज कर लेते हैं कि जो वर्ल्ड की घड़ी है और इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है उसमें कितना डिफरेंस है। देखो अगर ग्रीनविच में दिन के 12 बज रहे हैं तो इसका मतलब इंडिया
क्योंकि ग्रीनविच कहाँ है, वेस्टर्न कंट्री है, यूरोप में है, और इंडिया कहाँ है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, तो इंडिया क्या चलेगा, आगे चलेगा। इंडिया का टाइम 5.5 घंटे आगे चलेगा। तो इसका मतलब अगर 12 बजे मैच हो रहा है लंदन में, तो इंडिया में उसका लाइव टेलीकास्ट 5:30 बजे शाम को होगा। इंडिया आगे है। और सेम एज अगर इसको उल्टा कर दो, अगर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो अगर यहाँ से 10 बजे निकल रहे हैं लंदन के लिए, तो हमारे 10 के दिन बज रहे होंगे ना, वहाँ पे 4:30 सुबह के बज रहे होंगे, 4.5 घंटा पीछे चल रहा होगा। तो GMT वर्सेस IST हम 5.5 घंटे आगे चल रहे हैं ग्रीनविच मीन टाइम से। सो दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर। Let's do the quick revision what you have learned in this chapter. सबसे पहले हमने पढ़ा ग्लोब क्या है, मॉडल ऑफ द अर्थ। फिर हमने पढ़ा लैटिट्यूड्स क्या है, इमेजिनरी पैरेलल लाइंस है, और लार्जेस्ट लैटिट्यूड क्या है हमारी, इक्वेटर। आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस डिफरेंट हीट जोन्स कैसे होते हैं, कैसे बनते हैं। हमने उसमें टॉरेड जोन पढ़ा, टेम्परेट जोन पढ़ा और फ्रिजिड जोन पढ़ा। लॉन्गिट्यूड्स को भी हमने डिस्कस किया कि वर्टिकल लाइंस होती हैं, ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर बनाती हैं। ग्रिड हमने डिस्कस किया, वेयर द पॉइंट वेयर दे इंटरसेक्ट ईच अदर, हु, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। देन लोकल टाइम ऑफ अ प्लेस इंडिकेटेड व्हाट, इट इंडिकेटेड लोकेटिंग द प्लेस ऑन अ ग्लोब और ऑन अ मैप। लोकल टाइम जो है इंडिकेट करता है कि मिड डे सन से हमारा टाइम कितना चल रहा है। देन स्टैंडर्ड टाइम इज जनरली सेट फॉर द होल कंट्री। पूरी कंट्री के लिए एक वॉच जो है आपकी बना दी जाती है, एक स्टैंडर्ड टाइम बना दिया जाता है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो क्या है, ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे चल रहा है। सो दैट्स एंड फॉर द चैप्टर। नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड. Do the revision and do the exercise yourself.